तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो यहाँ पे 4th ग्रेड का पेपर हुआ था, 4th ग्रेड का जो राजस्थान 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 19 तारीख को, ठीक है, 19 सितंबर को। उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बारी बारी सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब सुबह का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। 19/9/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एकदम सटीक, मतलब कि एकदम सटीक सवाल है। उसका आंसर की देखेंगे, ठीक है। आंसर की हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। किस तो ऑपरेशन शील्ड के तहत राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। तो राइट आंसर पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग मिला कर बताइए कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। हम लोग जीएस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जीएस और हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें जीएस और हिंदी के देखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। लगभग कितनी लंबाई, 270 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी, 270 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजधानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी। किसने की थी, मणि माधुकर हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मणि माधुकर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण के अंत में आता है। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण के अंत में आता है, पुनः प्राप्ति हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन पुनः प्राप्ति। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीता था। सैयद मुश्ताक जो ट्रॉफी हुआ 2024 में हुआ था, उसमें कौन जीता था, मुंबई जीता था। कौन, तो राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगर देखिए अगर इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना परसेंट है। कह रहे राजस्थान क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 10.4% हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया कह रहा है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तद्वाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो रावण हत्या, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कह रहे हैं तो संत हरिदास हो जाएंगे। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही, संत हरिदास। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था। 2011 के जनसंख्या अनुसार का शहरी लिंगानुपात, ठीक है। तो 914 पर 1000 पुरुष, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया। कौन, संघ नहीं पाया गया, ठीक है। बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है, ठीक है। संघ हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो साउंड कार्ड हो जाएगा। राइट आंसर साउंड कार्ड। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 18 नंबर सॉरी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय के संबंधित जानकारी के प्रकटीय दायित्व छूट दी गई। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी जानकारी जो भारत की एकता, संप्रभुता और खतरे में डाल सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिए कितना आप लोग सही हो रहा है, ठीक है। 19 का देखिए। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से
ब्लू पोट्री नील वृद्धमान पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तो कृणाल सिंह शेखावत हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल हो जाएगा। राइट आंसर दादू दयाल को कहता है। राइट आंसर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं के सिर पर जलते हुए दीपकों वाला छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो धुरला नृत्य हो जाएगा। राइट आंसर घुरला नृत्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, घुरला नृत्य में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन कि लूनी नदी के अंततः निम्नलिखित में किससे जाकर मिलती है? लूनी नदी कहाँ? कक्ष के रन में जाकर। लूनी नदी कहाँ मिलती है? कक्ष के रन हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर है? उत्तर पश्चिम कह रहा है, उत्तर पश्चिम तो जोधपुर हो जाएगा, सॉरी जयपुर। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसे सुई जैसे औजार सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डालना जाता है, इसे उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, गोदना कहता है। राइट आंसर गोदना कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कृत्रिम कर रहा है तो जय समंद झील हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का पाचन एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। कौन? ट्रिप्सिन। प्रोटीन पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन। राइट आंसर सी ए ऑप्शन हो जाएगा 27 का ही। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, इसको मिलान करना। ठीक है, जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि जैसे कि भौतिकी गुण है या धातु में मिलान करना। ठीक है, तो कमरे के ताप पर क्या होता है? कमरे के ताप पर तो पारा हो जाएगा, कमरे के ताप पर पारा होता है, और मतलब कि धातु पारा कमरे के ताप पर, जिसमें आसानी से चाकू से काट सकता है सोडियम कहलाएगा। सोडियम चाकू से काटे सोडियम को। उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन? उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन है? चांदी हो जाएगा। उष्मा का कुचालक शीशा हो जाएगा। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव के पहल के तहत जयपुर जिले के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो आमेर दुर्ग हो जाएगा। राइट आंसर आमेर दुर्ग। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई? तो धौलपुर हो जाएगा। राइट आंसर धौलपुर। तो सी ऑप्शन 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है हमारा, राजस्थान के किस स्मारक को झुनझुन हवा महल कहा जाता है? तो खेतरी महल हो जाएगा। राइट आंसर खेतरी महल को कहता है। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासी कुंभ भी कहा जाता है? तो बागेश्वर मेला हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन बानेश्वर मेला हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा, 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार निम्नलिखित से विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिका शहरी स्थानीय निकाय के निगरानी एवं समन्वय कार्य करता है? तो स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, 33 का सी। अगले 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो नानू राम हो जाएंगे। कौन? नानू राम। तो सी ऑप्शन 34 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है हमारा, 35 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते तो उसे क्या कहते हैं? तो अम्लीय होता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल करता अम्लीय कहलाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जो नदियों द्वारा निक्षेपित अवसाद से बनता है उससे जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 37 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेट राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों से एकीकरण के बाद हुआ था? तो जयपुर
मतलब सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है, ठीक है। तो जयपुर हो जाएगा, उसका जोधपुर, उसका जैसलमेर, उसका बीकानेर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 37 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के 10 एक घड़ियाला पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो सवाई माधोपुर में किया जाएगा, राइट आंसर सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किससे हल्दी घाटी के युद्ध के ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया? तो राजा मान सिंह ने किया था, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो केरल में है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो केरल हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत भारत की निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर गुजरती है? सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। तो अरावली पर्वत किन किन राज्यों से गुजरती है? तो राजस्थान हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और गुजरात। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सटीक ऑप्शन बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने पहली महिला बनी है? तो पूनम गुप्ता हो जाएगा। उप गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महिला है पूनम गुप्ता, ठीक है। तो पहली महिला अथी किया गया है, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन, पहली वाला कोई भी अच्छा क्वेश्चन रहता है। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया था? भुवनेश्वर कहाँ? ओडिशा में किया गया था, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 45 नंबर है, वह गुण जो F1 PT के स्वयं को प्रकट करता है वह होता है प्रभावी होता है, राइट आंसर प्रभावी। तो 45 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? दबोक में है, कहाँ? दबोक, राइट आंसर 46 का पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, संघ की सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं हो जाएगा, राइट आंसर 7वीं अनुसूची का हिस्सा है संघ की सूची, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव के निषेध संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, राइट आंसर अनुच्छेद 15 बी ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए कारण सभी उपयुक्त कथन तो बढ़ा है, ठीक है। पिछली जनगणना की तुलना में क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी के सहायक नदी है? कह रहा है कि कौन सी नदी गंभीर नदी का सहायक नदी है? शेषा हो जाएगा, राइट आंसर शेषा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले आप लोग मिलाते रहिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगला डिबगिंग क्या है? डिबगिंग क्या है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाने वाला उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा 53 का ये। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? तो झालरापाटन को कहा जाता है, झालरापाटन, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा झालरापाटन को। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 54 का। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमारा, राजस्थान निम्नलिखित से किस क्षेत्र में क्षेत्रीय दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? तो चूरू हो जाएगा, चूरू, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी संरक्षण का लक्षण नहीं माना जाता है? कारण मिट्टी संरक्षण का लक्षण नहीं माना जाता है तो अधिक ह्यूमरस मात्रा में, ठीक है, ह्यूमरस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 57वां क्वेश्चन है सिद्ध मुख्य प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान निम्नलिखित में से जिलों में कहाँ लाभ पहुँची है? तो हनुमानगढ़ और चूरू, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए किशनगढ़ चित्रकला शैली उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग के नाम से बताइए जिसे एरिक डिक्सिंग द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया? तो वो बनी ठगी हो जाएगा, बनी और ठगी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाला हो जाएगा, कमला बेनीवाल। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो खाद बनाना हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन खाद बनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जूम आउट कर देते बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करें। हिंदी के क्वेश्चन आ गया तो शुद्ध शब्द हो जाएगा कौन सा? सुप्र रखा हो जाएगा, सुप्र खा और स्वस्थ, तो सी और डी ई हो जाएगा, सी और डी सॉरी सी और डी हो जाएगा पैतृक, मतलब पैतृक हो एक हो जाएगा और उसके बाद एक हुआ शुभ खा, तो सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। सी और डी देखिए किस में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी और डी, तो ऑप्शन और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, अगला क्वेश्चन है, जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, 63 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जो किए गए उपकार को सम्मानता है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, सहानुभूति शब्द का उपसर्ग है, सहानुभूति स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 64 का पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 65 का। ठीक है, 65 का आप लोग बताइएगा, इसको हम छोड़ दिए हैं। 65 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? इक हो जाएगा, मासिक इक, मासिक देख सकते प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इक। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुति बोलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो धाक जमाना हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन धाक जमाना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य आसान भूतकाल का उदाहरण है? चांद अभी अभी निकला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 68 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, अंधेरे के हाथ बटेर लगाना लौकिक अर्थ क्या है? तो अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त होने जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही 69 का। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत प्लस नाथ। ठीक है, जगत प्लस नाथ, राइट आंसर जगन्नाथ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है एडवांटेजमेंट, तो इसका क्या होता है? विज्ञापन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, तो ये इस राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी। अगले क्वेश्चन 73 नंबर देखिए क्या करें, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति श्री हो जाएगा। राइट आंसर इति श्री, तो विलोम शब्द पूछा है तो इति श्री, राइट आंसर 73 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक, रोहन रो रहा है। ठीक है, यही अकर्मक क्रिया का प्रयोग, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, दरवाजे पर कौन है? उपयुक्त वाक्य में से सर्वनाम का भेद है, कौन सा भेद है सर्वनाम का? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा कमल का प्रवासी नहीं है? कह रहा है मनुज हो जाएगा, मनुज, तो कमल का प्रवासी नहीं है, जलज है, सरोद है, पंकज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो लोटा हो जाएगा। राइट आंसर लोटा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो धनवान हो जाएगा। राइट आंसर धनवान, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेष का उदाहरण नहीं है? तो महंगाई में शेर का भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही सही है, 79 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? तो महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। बाकी इंग्लिश का सवाल चला इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 में जीएस और हिंदी का किए हैं। ठीक है, अगर इसका आप लोग सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं सेकंड शिफ्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए
ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर लगा, ठीक है।